नमस्कार दोस्तों, ज्ञान रहस्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रुद्रेश आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत करता हूँ। तो यह आज का पहला वीडियो होगा। मैं हर एक वीडियो में चाणक्य नीति से मैं 10-10 श्लोक उठाऊंगा, उनका भाषांतर और उनका मूल अर्थ क्या है और उनके ज्ञान में छुपा हुआ रहस्य क्या है, यह जानने के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रहस्य के साथ। तो चाणक्य नीति का पहले अध्याय से हम 1 से लेके 10 श्लोक का हम अर्थ जानेंगे। तो पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रिलोक्याधिपति प्रभु नाना शास्त्रोद्धूतम वक्षये राजनीति समुच्चयम। इसका हिंदी में भाषांतर होगा, सर्वशक्तिमान तीनों लोगों के पालनकर्ता यानी तीनों लोगों के बॉस जिसे हम कहते हैं, तीनों लोगों के पालनकर्ता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए अनेक शास्त्रों का आधार लेकर मैं यह सूत्र एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांत को कह रहा हूँ। यानी उनको साक्षी मानकर मैं जितना भी मैंने जो अपना ज्ञान है मैं इस चाणक्य नीति में आपको देने जा रहा हूँ, आप सभी को जो लोग पढ़ रहे हैं इस पुस्तक को, उनको मैं यह ज्ञान दे रहा हूँ। और जो पूरे शास्त्रों यानी अनेकों शास्त्र जो मैंने पढ़े हैं, ऐसा चाणक्य कहते हैं, मैं उन सभी शास्त्रों का आधार लेके मैं आपको यह सूत्र एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कह रहा हूँ। यह हुआ पहले श्लोक का अर्थ। यानी जितने भी महान व्यक्ति हैं वो आध्यात्मिक तो थे ही, मगर आध्यात्म में मतलब लोगों को बहुत ही कहते हैं, कुछ लोगों को चिढ़ होती है, कुछ को मतलब रुचि होती है, मगर उन्हें सही मार्ग नहीं मिल पाता है। तो आप चिंता ना करें मित्रों, इसी दुविधा का हल करने के लिए यह यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा बनाया गया है। तो अब हम आते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर कि निम्न श्लोक यह है, आदित्ययेदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सप्तमः धर्म उपदेश विनाश्यन्ति कार्य कार्यमा शुभम। यानी इस चाणक्य नीति के दूसरे श्लोक जो अध्याय 1 में आपको मिल रहा है, इसका हिंदी में अर्थ होगा, जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्यों के सिद्धांत प्राप्त होंगे। उसे ज्ञान होगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए, और बुरे भले का ज्ञान होगा और उसे सर्वोत्तम चीज़ों की प्राप्ति होगी, ऐसा कह रहे हैं। जैसे कि मैं पहले से अपने पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि हमारे शास्त्रों में अनेकों अच्छी बातें लिखी हुई हैं और हमें वह बातें जीवन में अगर हम उतारें तो हमें हमारी सभी समस्याओं का हल हमें मिल जाएगा। जीवन में असफलता मिलना और अन्य निजी समस्याओं का हल भी हमें मिलता रहेगा, इसका अर्थ यही होता है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक के ऊपर। तीसरा श्लोक संस्कृत में इस प्रकार से है, तहदम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञानत्व प्राप्त्यते। यानी इसका अर्थ होता है हिंदी में, इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उस बात को कह रहा हूँ जिनसे लोगों का भला हो, यानी लोग सभी बातों का परीक्षण कर सके। जैसे कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति भौतिक तत्व के साथ आध्यात्मिक तत्व को भी अपनाए तो अच्छा रहेगा। इस श्लोक का अर्थ यही निकलता है। और हम आते हैं चौथे श्लोक की तरफ। चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार से है संस्कृत में, मूर्ख शिष्योपनिदेशन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखी तेह सप्रयोगेन पंडितो प्रवसिदति। यह संस्कृत था श्लोक था और इसका हिंदी अर्थ होगा एक विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश दे।
यदि वह दुष्ट स्त्री का पालन करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बनाकर बनाकर रखता है। यानी क्या क्या इसमें कहना चाहते हैं, अगर आप दूसरे से विद्वान हैं तो आप अपने नीचे के लोग, यानी मैं, अगर आप अमीर है तो गरीब के साथ संबंध ना रखिए, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। आपके बुद्धिमत्ता के की सीमा पे कौन ठीक बैठ पाता है, आप उनसे मिलजुलाप रखिए। आप हमेशा दुखी व्यक्तियों और मूर्खों के साथ ना रहिए। मूर्खों को आपको ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। दुष्ट से यानी जो अपना ही सोचे और दूसरे का ना सोचे और खुद भी केयरलेस हो और आपकी भी केयर ना करे, उस स्त्री का पालन, यानी इसका अर्थ है यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। और उसकी जो और उसके साथ रहकर आपको उसके गुण जो अवगुण हैं उसे नहीं लेना चाहिए। अन्यथा आप विद्वान होकर भी हमेशा दुखी ही रहेंगे। आपके पास ज्ञान होगा मगर यह जो है मूर्ख, एक मूर्ख शिष्य की बात हो रही है यहाँ पे। मूर्ख शिष्योपदेशन और दुष्ट स्त्री भरण, इस यानी मूर्ख शिष्य, यानी यहाँ पे मूर्ख शिष्य यानी शिष्य का अर्थ होता है ज्ञान लेने वाला। और अब हम आते हैं 5वें श्लोक की तरफ, जो संस्कृत में इस प्रकार से है। दुष्टा भार्या सेठम मित्रम भूत्यसोत्तरदायकम सर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। यानी इसका हिंदी में अर्थ होगा, अनुवाद अगर हम करें, साक्षात मृत्यु के समान अगर हम किसी दुष्ट स्त्री के साथ, झूठे मित्र के साथ या बदमाश नौकर या जो उद्दंड हो उस नौकर के साथ अगर हम रहें और साथ ही साथ सर्प के साथ रहें, यानी दुष्ट स्त्री, झूठा मित्र, बदमाश नौकर या सर्प के साथ निवास करता है, वह साक्षात मृत्यु के समान है। यानी दुष्ट स्त्री का मतलब है स्त्री, यानी इससे स्त्री को मतलब शास्त्र में कहा गया है देव के समान। जैसे देवी किसी के पास हो, भगवान किसी के पास हो, तो उसके जीवन कैसा सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। मगर अगर दुष्ट पत्नी की अगर हम बात करें तो दुष्पत्नी का अर्थ है आपकी ज़िंदगी नरक के समान करने वाली, आपकी उन्नति में कभी भी उसकी रुचि ना हो। वैसे स्त्री की यहाँ पे बात की गई है, वैसी आपके लाइफ पार्टनर की बात की है। यहाँ पे पत्नी का अर्थ आप यह मत समझिए कि वाइफ ही होगा। अगर स्त्रियाँ, अगर जो गर्ल्स मेरी ये बातें सुन रही हैं तो वह पत्नी के स्थान पर पति भी समझ सकती हैं। यह आपके विवेक पर मैं छोड़ रहा हूँ। यानी हमें अपने पार्टनर को, जो लाइफ पार्टनर है, हमें अगर वो हमारा सही ना हुआ, यानी गलत लाइफ पार्टनर, झूठा मित्र और बदमाश नौकर, यानी हमारे साथ काम करने वाला का अर्थ यहाँ पे आप ले सकते हैं। और सांप के साथ निवास करना यह मृत्यु के समान बताया गया है आचार्य चाणक्य के द्वारा। इसका अर्थ यहाँ पे यह निकलता है। और अगर हम आते हैं 6ठा श्लोक, आपदथे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि आत्मानं सत रक्षेद दादेरपि धनैरपि। यानी इस संस्कृत श्लोक का अर्थ हुआ, व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यानी संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी अपने पार्टनर की सुरक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन आत्मा की सुरक्षा की बात आए तो उसे धन और पत्नी दोनों का त्याग करना चाहिए। यानी अगर आपके पास धन है तो उसे बचा के रखिए, क्या पता आपकी दुर्दशा यानी खराब समय कब शुरू हो जाए वह पता नहीं, इसीलिए धन उसमें हमें सहायता रूप करेगा। अगर धन संपदा
को त्याग कर आपकी पार्टनर की रक्षा होती है तो धन छोड़ देना चाहिए, यानी आपको धन का उपयोग कर देना चाहिए। अगर आपकी आत्मा की सुरक्षा की बात है, यानी अपनी सुरक्षा की बात है, तो चाणक्य कहते हैं कि धन और पत्नी दोनों को त्याग कर चला जाना चाहिए। यह इसका यह यहाँ पे यह नहीं है, कुछ लोग, मुझे पता है इसका जो भावत है उसका अलग ही लेंगे। चाणक्य कह रहे हैं कि अगर मुसीबत में, खुद मुसीबत में हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। यहाँ पे मतलब आचार्य चाणक्य हमें कायर बनने की उपदेश दे रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। कायरता का अर्थ है अगर आपके पास समर्थ है और आप उसे ना पहचान के जो है मुसीबत से पल्लू झाड़ ले तो कायरता उसे कहते हैं। सुरक्षा की बात है तो सबसे पहले इंसान को अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है, क्योंकि एक कहावत है, जान है तो जहान है, यानी आपकी जान है तो सब आपकी अलग ही दुनिया, आप आपके लिए दुनिया है। अगर आपके पास जान नहीं है तो ये दुनिया आपके लिए नहीं है, जो कि सत्य भी है। मगर जो सनातन धर्म के ज्ञान का पालन करेगा वह अपने साथ दूसरों का भी भला करेगा और आपदाओं से बचा रहेगा, जो कि पहले ही हम 1, 2 और 3 श्लोकों में हम जान चुके हैं। अब हम आते हैं 7वें श्लोक। और आपदा अर्थे धनम रक्षी मातां कुतः किमापदः कदचित्तलिता लक्ष्मी संचितापि विनश्यति, यानी इसका अर्थ होता है सभी को भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करना चाहिए, जो कि इन्होंने 6ठे श्लोक में ही कह दिया है। सभी को भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करना चाहिए। कभी ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। यानी कि कभी भी अपने धन के मार्ग को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए किन्हीं भी कारणों के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जब धन साथ छोड़ता है, यानी धन का अर्थ है चलित वस्तु, यानी धन के यहाँ पे थोड़ी ट्रांसलेशन में हम कह सकते हैं। एक और जो जहाँ से फर्स्ट कॉपी जब चाणक्य ने लिखी होगी, आचार्य चाणक्य जी ने, तो शायद यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। इसका अर्थ हम ले सकते, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ज्ञान रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी मैं भी अन्य रेफरेंस लेता हूँ तो मुझे पता होता है कि कहाँ कितनी त्रुटि होती है। यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से यहाँ पे शास्त्र होगा, क्योंकि जब धन, यानी इसका यहाँ धन का मतलब है धन के मार्ग साथ छोड़ देते हैं तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगते हैं। यानी किसी भी कारण से अपनी कमाई का जरिया नहीं छोड़ना चाहिए। और आपने ये सोच लिया कि चलो एक बार बड़ा हाथ मार लिया और मैं बैठ जाऊँ, तो ऐसा कभी भी नहीं छोड़ना, मतलब ऐसा कभी भी मतलब दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एक बार बड़ी तगड़ी कमाई कर दी अब बैठ जाऊं। क्योंकि जब धन के मार्ग बंद होते हैं तो तभी वास्तविक धन जो हमारे पास है वो खर्च होने लगता है और पता भी नहीं चलता। पानी और मटके में, अगर छेद वाले मटके में रखा हुआ पानी हम रखें तो उसे बहते हुए देर नहीं लगती। वैसे ही बैठे बैठे बिना धन के मार्ग दूसरे बनाए अगर हम धन खर्च करें तो धन तेजी से घटने लगता है और उससे भी हमें तकलीफ आ सकती है, ऐसा आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। अब हम आते हैं 8वें श्लोक की तरफ। यस्मिन् देशो न सम्मानो न वृत्तन न बांधव न च विज्ञानमो यस्ति वाशस्त्र न कार्ययेत, यानी इस श्लोक का जो चाणक्य नीति का 8वें श्लोक का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उस देश में न कभी न निवास न करे जहाँ आपको कोई इज्जत ना हो, जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जहाँ आपके लिए रोजगार ना हो,
जहाँ आपका कोई मित्र न हो और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित न कर सकें। तो आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भारत देश को छोड़कर हमें बाहर बस जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ और लोग भी कहते होंगे, राष्ट्रवादी लोग, कि देश के लिए हमें ही सुधारना होगा ही। नहीं, दोनों ही बात सच है। यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि अगर आप, यानी मैं आपको समझाऊँ, अगर आप रेगिस्तान में रहते हैं यानी बंजर इलाकों में, तो आपको अपनी ज़मीन सुधारने के लिए बाहर के माध्यमों से आपको बाहर के माध्यमों की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कहते हैं कि बंजर ज़मीन में मगर आप जो है हल जोते हैं बिना बीज के, मगर बीज के लिए भी आपको हरियाली वाले क्षेत्र में तो जाना ही होगा। इससे और बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ज्ञान जो है, इसका रहस्य मैं आपको सामने अनावरण कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। जिस देश में आपकी कोई इज्जत ना हो, जहाँ आपके लिए रोजगार ना हो, वहाँ कोई मित्र ना हो, तो आपको नहीं रहना चाहिए। यानी इनमें से मतलब मेजोरिटी अगर मैं मानूँ तो इज्जत हो गई और रोजगार के साधन ना हो, मेन बात। और जहाँ ज्ञान अर्जित ना कर सकें। अगर हमारे देश में इस सब की आपके पास अपने देश में तो कम से कम आपके पास थोड़ी बहुत इज्जत तो होगी। रोजगार आपको खुद ही मतलब जो कमाना चाहता है वो तो मतलब कमा ही लेता है इस देश में। और जहाँ और मित्र भी आपके यहाँ है, और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित ना कर, ज्ञान तो है मगर कहते हैं ना, ज्ञान आसपास तो बहुत होता है, मगर आप कैसे उपयोग में लेते हैं यह आपके ऊपर है। तो इसी बात को सिखाने के लिए मैंने यह यूट्यूब चैनल खोला है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हम आते हैं 9वें श्लोक की तरफ। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेदस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। इस चाणक्य नीति के अध्याय 1 के 9वें श्लोक का अर्थ है, ऐसी जगह एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए जहाँ एक धर्मवान व्यक्ति ना हो। जहाँ ब्राह्मण, यानी इसका ब्राह्मण का अर्थ है कोई जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण यानी ज्ञानी जो आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों ही रखता हो। ब्राह्मण यानी सिर्फ आध्यात्मिक हो और फिर भजन ही करता हो और उसके खाने के भी लाले हो, तो ऐसी बात भी नहीं है। उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम। अगर हम आचार्य चाणक्य की ज्ञान के स्रोतों की बात करें, तो जहाँ एक ब्राह्मण ना हो जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक, यानी यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति होना चाहिए। यानी हमें जैसे कि पहले के 1 से लेके 5 में कहा है कि धन अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने पहले से ही स्पष्टता कर दी है कि धनवान व्यक्ति होना ही चाहिए। धनवान व्यक्ति एक ज्ञानी ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का हम ले सकते हैं ज्ञानी, इंटेलिजेंट इंसान जो अपने बुद्धि का यूज करना चाहता हूँ, ज्ञान का उपयोग से सबका भला करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति की यहाँ भी बात हो रही है। वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। एक राजा का अर्थ है यहाँ पे जहाँ पे कोई एक राज करने वाला हो। ऐसा नहीं कि अनेकों राज करने वाला, राजा यानी एक राजा होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक राजा यानी एक ही पास पूरी अथॉरिटी। मगर राजा के बारे में भी आचार्य चाणक्य ने आगे बताया है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एक नदी नदी इसलिए पहले के ज़माने, अभी तो हमारे पास नदी हमारे पास ना होता, हमारे पास टेक्निक तो बहुत है पानी एक्सट्रैक्ट करने। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि नदी अगर दूर होगी तो पानी भरने में और अन्य कार्यों में विलम्ब होता था। और टाइम इज़ मनी, जैसे पहले के समय में भी आचार्य चाणक्य जैसे लोग मानते कि टाइम इज़ मनी, वैसे ही आज भी लोग मानते हैं और यही सत्य है। और एक चिकित्सक होना चाहिए, यानी आपके ज़माने का डॉक्टर आसपास ज़रूर होना चाहिए।
जो कि सही बात है, हेल्थ केयर जरूर होना चाहिए। 10वां और हमारी वीडियो का आखिरी श्लोक, लोकयात्रा भयम लज्जा दक्षिण्यम त्यागशीलता पंच न यत्र न विद्यन्ते न कुर्यत्र संगतिम। यानी बुद्धि, इसका इस चाणक्य नीति अध्याय 1 के 10वें श्लोक का अगर हम अनुवाद करें, ये होगा, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे देशों में कभी ना जाए जहाँ उन्हें रोजगार कमाने का कोई अवसर नहीं हो, जहाँ के लोगों को किसी बात का भय न हो, जहाँ के लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहाँ के लोगों को बुद्धि न हो, यानी मंद बुद्धि हो, बुद्धिहीन हो, मूर्ख, जहाँ के लोगों को वृत्ति दान धर्म करने की ना हो, यानी लालची पने के कारण दूसरों का बेड़ा गर्क करने वाले लोगों की यहाँ पे आचार्य चाणक्य बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे कमाने का साग रोजगार ना हो तो वैसे देश में तो नहीं, घर कोई जाना ही नहीं चाहेगा। जहाँ किसी को किसी बात का भय ना हो। आप कहेंगे मतलब ऐसी तो सेफ जगह होगी, मगर नहीं। अगर यहाँ पे राजा से अगर हम आगे श्लोकों का हम रेफरेंस लें, आगे का ही श्लोक, वो श्लोक 9वां श्लोक, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेदस्यु पश्चिम यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसिंज्ञानी। कहा था ना, जहाँ पे एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्र में निपुण हो, धर्म व्यक्ति ना हो, और निपुण राजा यानी राजा ना हो। उस श्लोक में मैंने कहा था ना कि जहाँ राजा ना हो वहाँ पे हमें वसवाट नहीं करना चाहिए, यानी ऐसी जगह निवास नहीं करना चाहिए जहाँ पे राजा ना हो, और राजा का भय भी ना हो। इस अर्थ में भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जहाँ के लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो और किसी बात का भय ना हो, क्योंकि राजा नहीं होगा तो किसी की बात का उन्होंने को भय नहीं होगा। यानी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात हो रही है। तो बस आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर गुरुवार से रविवार के सुबह के 10:30 बजे मैं हफ्ते में एक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमारी यूट्यूब चैनल को